अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Welcome to BUMS Urdu Grammar Series Part 1. So in this video we are going to cover the following topics. The first topic is हुरूफ तहजी. The second topic is हुरूफ की इब्तिदाई, दरमियानी और आखिरी शक्लें. The third topic is हुरूफ मुफरद और मुरक्कब. तो हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हुरूफ तहजी. हुरूफ तहजी होता क्या है? तो जैसे कि हम लोग इंग्लिश के अंदर ABCD सीखते हैं और इसी तरीके से हिंदी में छोटा आ बड़ा आ सीखते हैं. जैसे जैसे हम इन लेटर्स को सीख जाते हैं तो हम लोग उनसे वर्ड्स सेंटेंसेस बनाना और धीरे धीरे हम सब कुछ करना सीख जाते हैं, लैंग्वेजेस सीख जाते हैं. इसी तरीके से उर्दू के अंदर अलिफ ब प त ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे हुरूफ होते हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, जिनसे हम वर्ड्स और फिर सेंटेंसेस बनाना उर्दू के अंदर सीखते हैं. तो हुरूफ तहजी पूरी क्या है, मतलब इसकी पूरी अल्फ़ाबेट क्या है ये तो देखिए. अलिफ बे पे ते टे से, जीम चे हे खे, दाल डाल जाल रे रे जे झे, सीन शीन स्वाद ज़्वाद तोए ज़ोए, ऐन गैन फ़े काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव हे हमज़ा छोटी ए बड़ी ए. तो हुरूफ तहजी ये पूरी की पूरी मैंने आपको अलिफ से लेकर छोटी या तक बता दी है. जिसको याद नहीं हो वो इसे याद करना इसको बहुत ज़रूरी है. इसके बिना उर्दू ग्रामर आपको कुछ समझ नहीं आएगी. इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि है हुरूफ की इब्तिदाई, दरमियानी और आखिरी शक्लें. सबसे पहले तो इब्तिदाई का मतलब क्या होता है? शुरुआत. जो स्टार्टिंग में जब हम लोग जैसे कोई वर्ड लिखते हैं, अलिफ को जब हम स्टार्टिंग में लगाएंगे उस लेटर को किसी वर्ड के, तो वो किस तरीके का दिखेगा. तो देखिए अलिफ आप देख पा रहे हो कि इसमें अलिफ में स्टार्टिंग में कैसा दिखा रहा है, और जो बीच में है अपने पास दरमियानी मतलब बीच में, जब हम लोग वर्ड के बीच में आएगा अगर अलिफ तो वो कैसा दिखेगा. और एक लास्ट अपना आ जाएगा कि जब हुरूफ अपने आखिरी मतलब कि लास्ट अपने पास अगर हम वर्ड में कहीं लगाते हैं अलिफ को तो वो कैसे आएगा, तो वो इस तरीके से आएगा. फिर इसी तरीके से बे का दे रखा है कि बे जब स्टार्टिंग में आएगा तो वो इस तरीके से आएगा, और जब बीच में आएगा तो वो ऐसे आएगा, और जब बे बिल्कुल लास्ट में आएगा तो आप उसे पूरा बे करके लिखोगे. पे अगर आप देखोगे उसको आपने हाफ किया है स्टार्टिंग के लिए, और फिर आप जब बीच में देखोगे उसको लिखा हुआ किसी वर्ड के तो उसका बिल्कुल ही अलग हो गया है, वो छोटा सा दिखाया है. और बाकी जो पूरा पे है आपका जब लास्ट में लिखोगे तो पे पूरा लिखोगे. ते का भी वही सिमिलर है. आपको बे लिखना आ जाएगा तो अपने आप आपको बे पे ते टे से अपने आप लिख सकते हो फिर इसको. ठीक है, तो इसकी आप एक ट्रिक याद रखो कि एक सीख लो, फिर बाद में आपको लास्ट तक आपको ये सारे जो इसके साथ में सीरीज़ में रहेंगे बे पे ते टे से की एक सीरीज़ है, तो ये पूरा आपको ऐसे ही एज इट इज़ आपको बस याद करना है कि नुक्तों का ध्यान रखना है इसमें कि ऐसे लगने हैं. तो ते है तो ते को आप स्टार्टिंग में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, बीच में लिखोगे तो इस टाइप से लिखोगे, और अगर उसको लास्ट में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे. ठीक है, इसी तरीके से टे है और से भी इसी तरीके से लिखा जाएगा. जीम की बात करते हैं तो जीम स्टार्टिंग में जब आता है तो उसको आप इस टाइप से लिखते हो, बीच में आएगा तो थोड़ा सा घुमाकर इसको ऐसे लिखना पड़ता है, और लास्ट में तो पूरा जीम जैसे होता है वैसे लिखोगे. चे की बात करते हैं तो चे स्टार्टिंग में आप इस तरीके से लिखते हो, बीच में इस तरीके से लिखते हो घुमाकर, और चे लास्ट में पूरा आ जाता है. इसी तरीके से हे और खे भी है, मतलब अगर आपको जीम लिखना आ जाएगा तो आप चे हे खे तो अपने आप आराम से लिख ही दोगे. दाल देख लीजिए, दाल इस तरीके से लिखा जाता है स्टार्टिंग में, बीच में ऐसे, और एंडिंग में इस तरीके से लिखा जाता है. इसी तरीके से डाल है, इसी तरीके से जाल है. तो अगर आपको दाल लिखना आ जाएगा तो आप दाल और जाल तो अपने आप आराम से लिख लोगे. अब आते हैं हम रे के ऊपर. तो रे को आप देखोगे तो रे में कुछ इतना फ़र्क नज़र नहीं आएगा स्टार्टिंग में, बीच में, थोड़ा सा बस एंडिंग में, मतलब आपको हल्का हल्का बस इसको छोटा छोटा करना है, बाकी ये पूरा सेम रहेगा. रे रे जे झे इसी तरीके से लिखे जाते हैं. सीन की बात करें तो सीन देखिए स्टार्टिंग में कैसे लिखते हैं, फिर सीन को बीच में देख लीजिए और लास्ट में पूरा सीन लिखा जाता है. इसी तरीके से शीन को आपको लिखना है.
ठीक है। स्वाद की बात करें तो स्वाद, जैसे सीन में आपने लिखा है ना स्टार्टिंग में, इसी तरीके से स्वाद में स्टार्टिंग में आपको करना है, बीच में इस तरीके से करना है और लास्ट में पूरा आपको स्वाद लिख देना है। ज्वाद की बात करते हैं, ज्वाद स्वाद की तरह ही लिखा जाएगा, बस नुक्ते का ध्यान रखना है। तोय तोय स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सेम रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आते हैं। जोय की बात करें तो जोय अपना यहाँ पर जिस तरीके से तोय लिखा गया है ऐसे ही जोय लिखा जाएगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं आता। बात करते हैं एन की, तो एन में देखिए स्टार्टिंग में एन कैसे लिखा जा रहा है, बीच में एन कैसे लिखा जा रहा है और एंडिंग में दो तरीके होते हैं एन लिखने के, वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। इसी तरीके से ज्ञान को देखना है, ज्ञान कैसे लिखा गया है स्टार्टिंग में, बीच में और एंडिंग में। तो आप देखिए अगर आप और सारे लेटर्स को कंपेयर करेंगे, हरूफ को कंपेयर करेंगे एन और गैन से, तो एन और गैन थोड़ा आपको याद रखने की चीज़ है और ये यूज़ भी ज़्यादा होता है। वैसे तो सभी ज़्यादा यूज़ होते हैं हरूफ, पर ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। फिर फे की बात करते हैं तो फे का भी बिल्कुल ईजी सा है कि फे स्टार्टिंग में कैसे लिखना है, बीच में कैसे लिखना है और आखिर में कैसे लिखना है। काफ की बात करते हैं तो काफ भी फे जैसे लिख रहे थे हम, इसी तरीके से काफ को भी हमें लिखना है। फिर दूसरा जो अपना काफ ये अलग तरीके से बना है, इसको लिखना आपका सीखना ज़रूरी है। और इसी तरीके से जैसे अगर आपको काफ लिखना आ जाएगा तो गाफ भी उसी तरीके से लिखा जाएगा। लाम को देख लीजिए, लाम कैसे लिखा जाता है कि स्टार्टिंग में ऐसे आएगा, बीच में इस तरीके से आएगा और लाम आखिर में ऐसे आएगा। मीम जैसे हम स्वाद लिख रहे थे ना, मीम उसी तरीके से लिखा जाएगा, लास्ट में आप देखो मीम इस तरीके से लिखा जाता है। नून देख लीजिए, जैसे आपने बे पे ते लिखे थे कि थोड़ा थोड़ा आपने काट दिया था उसमें, इस तरीके से नून को भी हमें ऐसे ही करना है। वाव को देखिए, वाव एक तरीके से सिमिलर सा ही है सभी उसमें, बस लास्ट में आप देखो थोड़ा सा आपने इसमें क्या चीज़ करी है अलग। फिर उसके बाद हे, अपना हे थोड़ा बदल जाता है पूरा ही अपना। हे जैसे आपको नॉर्मल देखोगे आप वैसे हुरूफ तहजी में तो अलग दिखेगा, और वैसे आप जब हे लिख रहे हो आप इसमें किसी वर्ड में, तो ये स्टार्टिंग, बीच में और एंडिंग में अलग देखने को मिलता है। छोटी आ आप देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, और फिर बड़ी आ को भी आप देख लीजिए। तो मैंने ये पूरी हुरूफ तहजी की इब्तिदाई शक्ल क्या है इसकी, दूसरी इसकी दरमियानी शक्ल कौन सी और आखिरी शक्ल कौन सी, ये पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक की जो लास्ट वाला टॉपिक है वो होता है हुरूफ की मुफरद और मुरक्कब शक्लें। मुफरद का मतलब क्या होता है, सिंगल। मुरक्कब मतलब कि कंपाउंड, है ना। तो एक तरीके से मुफरद सिंगल हो गया, जैसे अलिफ से लेकर यहाँ तक जितने भी हुरूफ तहजी के अंदर मैंने पढ़े, अलिफ था, बे था, पे था, ते था, से था, ये सब अलग अलग अपने क्या है हुरूफ, मुफरद हुरूफ हो गए, है ना। मुफरद मतलब सिंगल हुरूफ, मतलब इसकी मैं डेफिनेशन भी पढ़ देती हूँ कि यह वह हुरूफ सिर्फ एक हुरूफ पर मुश्तमिल होते हैं। मुश्तमिल मतलब कंप्राइजिंग हम इसका नाम देते हैं। इसी तरीके से मुरक्कब हुरूफ हो जाएगा। मुरक्कब हुरूफ क्या होता है कि ये दो हुरूफ से मिलकर बनता है, मतलब दो हुरूफ से एक हर्फ बनता है। जैसे कि आ है, ठीक है, तो अलिफ के साथ ऊपर मद होगा, तो ये दो आपस में मिलकर इन्होंने एक वो बनाया है। बा आप बोलोगे तो बे के साथ अलिफ मिलेगा, तो बा यहाँ पर इस तरीके से है, ठीक है। इसी तरीके से आपने ते लिखा है तो ते में आपने ये को मिलाया है, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैंने लिख के दिखा भी रखे हैं। तो एक बार मुफरद हुरूफ दोबारा समझा देती हूँ कि यह हुरूफ सिर्फ एक हुरूफ पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि अलिफ, बा, पा, ता वगैरह। और मुरक्कब हुरूफ कौन से होते हैं, दो हुरूफ मिलकर एक हर्फ बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने पास अलिफ के ऊपर मद हो जाएगा, बा अलिफ के साथ हो जाएगा, ते आ गया, तो आ गया, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही समझाना था। थैंक यू सो मच।